वेलकम दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट आ गया आपको बताने कि आप कैसे खुद का एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी 25,000 के बजट में दोस्तों। तो आज हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं राइजन बिल्ड। तो दोस्तों हम लोग इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं इस्तेमाल करने वाले, इसलिए ये 25,000 में ये बहुत ही बढ़िया बिल्ड होगा दोस्तों। मैं आपको सारे कंपोनेंट्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 2200G। दोस्तों ये एक APU है दोस्तों, और इसमें Radeon Vega 8 ग्राफिक्स आते हैं दोस्तों, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर आप 25,000 में कोई अच्छा गेम करवाने वाला, अच्छा और बढ़िया, जिसमें अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने लिए ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहते, तो दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास दोस्तों। एक Ryzen 3 2200G या फिर Ryzen 5 2400G। आप ले सकते हो Ryzen 5 2400G, मगर दोस्तों वो बहुत ही महंगा आएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर Ryzen 3 का। तो दोस्तों चलिए अब मदरबोर्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों मदरबोर्ड में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं Asus का Prime A320MK। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है दोस्तों। अगर आप 25,000 का बिल्ड कर रहे हो तो फिर उसमें आपको मदरबोर्ड उनकी आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा कि एकदम लो एंड भी नहीं चाहिए आपको। ये आपके मीडियम में आता है दोस्तों। ये आपके बीच के बजट में आता है, जो आपके लिए बहुत ही सही मदरबोर्ड होगा दोस्तों। आप चाहो तो दूसरा भी दूसरा जैसे कि MSI का हो गया, और भी अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, जैसे कि गीगाबाइट का हो गया। हाँ, आप उनके भी ले सकते हो, मगर दोस्तों मैं Asus के ही लेना आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि Asus बहुत ही बढ़िया ब्रांड है दोस्तों। हाँ, गीगाबाइट भी बहुत ही बढ़िया ब्रांड है दोस्तों, मगर उसमें अगर आपको गेमिंग मदरबोर्ड चाहिए तो आपको गीगाबाइट का और सबसे बेस्ट है दोस्तों। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, आपको औरस ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है दोस्तों। भले ही कॉस्टली मिलता है, मगर दोस्तों वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब अगले कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कंपोनेंट है हमारा रैम। तो दोस्तों हम लोग रैम में इस्तेमाल करें ADATA का XPG फ्लेम सीरीज़ 8GB का DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़ का। दोस्तों मैंने इसको लिया क्योंकि दोस्तों ये सस्ता पड़ रहा था दोस्तों मेरे को। जैसे कि आप कंपेयर करोगे ना, 4GB का एक रैम ADATA का ही वो 3000 का मिल रहा है दोस्तों। अगर उसका 2 किट लोगे तो आपका 6000 कुछ आएगा, मगर दोस्तों ये मेरे को बहुत ही सस्ते में मिल गया दोस्तों। ये 5800 का मिल गया दोस्तों मेरे को। तो दोस्तों 200 की मेरे पास बचत हो गई दोस्तों, इसलिए मैंने ये 8GB की एक स्टिक इस्तेमाल की है दोस्तों। आप चाहो तो और भी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दोस्तों आपका बजट ओवरफ्लो करेगा। और अगर ऐसे मदरबोर्ड में आप 8GB से ऊपर लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला दोस्तों, इसलिए सिर्फ 8GB ही लगाइए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप 25,000 का बिल्ड कर रहे हो तो दोस्तों अब अगला है हमारा हार्ड ड्राइव। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तोशिबा का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपनी प्राइस लिमिटेशन के लिए, वरना फिर मैं तो सीगेट का या फिर WD का ही लेता। मगर दोस्तों ये भी सबसे अच्छा है दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया है। इसकी प्राइस 850 है दोस्तों। हाँ,
आप चाहो तो WD ले सकते हो या फिर सीगेट भी ले सकते हो। मगर दोस्तों ये हार्ड ड्राइव बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। यही हार्ड ड्राइव अगर आप WD या सीगेट का लोगे तो वो आपको क्या कहते हैं 3170 का मिलेगा आपको WD का, अगर MD कंप्यूटर से ख़रीदते हो। और अगर आप सीगेट का ख़रीदोगे तो फिर वो आपको अराउंड 3050 रुपीज़ का आपको पड़ जाएगा दोस्तों। उसकी भी सेम RPM रहेगी दोस्तों, हाँ, और इसकी भी सेम RPM है। और तोशिबा बहुत ही बढ़िया ब्रांड है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगले कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपकी यूसेज 1 TB की नहीं है तो आप WD का 500 GB का ले सकते हो दोस्तों। मगर दोस्तों वो भी 3000 का ही पड़ेगा, इसलिए आप तोशिबा का ही ले लो 1 TB ही दोस्तों। अगर आप 1 TB ले लोगे तो फिर आपको ही ज़्यादा अच्छा आपका यूसेज होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला है हमारा पावर सप्लाई। तो दोस्तों हम लोग पावर सप्लाई में इस्तेमाल करें कॉर्सेर का VS450 SMPS दोस्तों। इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है दोस्तों, जो बहुत ही बढ़िया ये पावर सप्लाई भी देते हैं दोस्तों। आप चाहो तो मास्टर वॉट का लाइट 450 भी ले सकते हो दोस्तों। वो भी बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है दोस्तों, उसमें भी 5 इयर्स की वारंटी है। मैं आपको दोनों की लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, मास्टर वॉट का लाइट 450। मगर मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ VS450 दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ रहा था मेरे को, 100 रुपये उससे सस्ता पड़ रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने इसी को ले लिया। तो दोस्तों अब अगले कंपोनेंट की ओर। तो अगला कंपोनेंट है हमारा केस दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर्कल का प्राइम ब्लैक इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसके साथ आपको SMPS भी मिलेगा, मगर दोस्तों सर्कल के SMPS बहुत ही बेकार टाइप से होते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने VS का 450 इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। VS का 450 कॉर्सेर का दोस्तों। इसके SMPS इतने घटिया टाइप से होते हैं ना कि आप पूछिए मत। आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर दोस्तों आप भी सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर को करेक्ट पावर नहीं मिलेगी, अगर अच्छी पावर नहीं मिलेगी तो आपका कंप्यूटर अच्छा रह पाएगा? बताना मेरे को ज़रूर कमेंट्स में। तो दोस्तों मैं आपको और भी केसेस के ऑप्शंस दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर कैटेगरी में दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लगा दोस्तों तो फिर मेरे पास और भी प्राइस लिस्ट के हिसाब से है दोस्तों। अपन को सिर्फ 2000 में लेना है दोस्तों। ये वाला ले सकते हो आप, एनटेक का। इसको पहले टू कार्ट करना, हाँ ये रहा दोस्तों। आप इसको भी ले सकते हो दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको SMPS यानी कि सर्कल का नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी को इस्तेमाल करो। मैं उस सर्कल वाले को हटा देता हूँ दोस्तों, ये मैंने हटा दिया दोस्तों। 25,400 का अपना पूरा बिल्ड हो रहा है दोस्तों। अगर इस वाले चैसी को लेंगे हम लोग तो दोस्तों ये वाला बहुत ही बढ़िया चैसी है दोस्तों। मैं पहले मेरे को पता नहीं था कि इतना बढ़िया चैसी वो भी एनटेक की तौर से मेरे को मिल रहा है। तो दोस्तों आप सर्कल वो सब का क्यों लोगे? हाँ, आप ये एनटेक का ही ले लो दोस्तों। आपको बजट 25,000 है, मगर आपको इसकी डिलीवरी चार्जेस भी तो देनी पड़ेगी ना दोस्तों। तो दोस्तों ये एनटेक का बहुत ही बढ़िया वाला
केस है दोस्तों, आप इसको ले सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप इन सब चीज़ों को मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप नेहरू प्लेस से लें दोस्तों, क्योंकि नेहरू प्लेस में आपको एमडी कंप्यूटर से बहुत ही बढ़िया प्राइस मिलती है दोस्तों। हाँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता, इसलिए मैं एमडी कंप्यूटर से लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि नेहरू प्लेस के बाद यही आपको उससे सस्ता कंपोनेंट्स देते हैं। अगर आप नेहरू प्लेस से लोगे तो ये एमडी कंप्यूटर में 25,400 का है। वो अगर आप नेहरू प्लेस से लोगे तो 23,000 में आपको सारा कंपोनेंट्स मिल जाएगा। दोस्तों आप ही बताइए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो एमडी कंप्यूटर्स से मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।